नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। एक और गुड न्यूज, एक और करंट अफेयर का हिस्सा, जहां पे इंडिया का लॉन्गेस्ट जो सी लिंक है उसका जो उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। इसको हम कहते हैं या तो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, या इसका एक बहुत लंबा नाम है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे, अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा सेवा अटल सेतु, यानी इन शॉर्ट अटल सेतु, जिसका आज हुआ है उद्घाटन। अब क्या है इस ब्रिज के बारे में खास, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सबसे पहले ये जानते हैं कि मुंबई में ऐसा मतलब बांद्रा वर्ली सी लिंक भी है, सब कुछ है, तो मुंबई को पहली बात तो सी लिंक क्यों चाहिए, समुद्र के ऊपर से इन्हें क्यों जाना है। अगर आप मुंबई शहर की टोपोग्राफी ज्योग्राफी देखते हो, अभी आप अपने गूगल मैप्स पे देखिएगा, मुंबई का लोकेशन, एक तरफ मुंबई के है वेस्टर्न घाट्स, पहाड़ी पहाड़, एक तरफ है समुंदर, बीच में ये शहर फंसा हुआ है। और यहां पे अगर आपको इस एरिया से, मुंबई के लोअर एरिया से जाना है नवी मुंबई, तो या तो आप ऐसे जाओ, या अगर आपको बांद्रा वर्ली, अब ये है बांद्रा वर्ली सीलिंग ये वाला, तो अगर आपको बांद्रा वर्ली सीलिंग जाना है, अगर यहां से नीचे से ऊपर जाना है, तो या तो शहर के बीच में से जाओ, या अगर आपके पास सीलिंग जैसा कोई रास्ता हो जो समुद्र के ऊपर से पुल जाए, तो कितना अच्छा हो कि हमारा कितना टाइम बचे। यही वजह है क्योंकि एक अगर ऐसा जो बहुत ही घनी आबादी वाला क्षेत्र है, जो एरिया है, जो सिटी है, खासकर वो जो मेट्रोपॉलिटन है, हमारा फाइनेंशियल कैपिटल है, उस जगह पे ये इस समय शाम का मैप है। जितना आप लाल लाल एरिया देख रहे हो, दिस इज हाई ट्रैफिक। इस समय यहां ट्रैफिक फंसा हुआ है। अगर लोगों को साउथ बॉम्बे से ऊपर जाना है तो लग गए 2 घंटे 3 घंटे। अगर यहां लोगों को नवी मुंबई में ये अपने घर जाना ऑफिस से बाद, कई लोग नवी मुंबई में रहते हैं और जॉब करते हैं मुंबई के अपने जो पुराने मुंबई में। अब या तो वो लंबा चौड़ा पूरा रास्ता नापते हुए ऐसे आए, ऐसे जाएं, ऐसे जाएं। अगर इससे बेटर है कि अगर कोई सी लिंक होता जो डायरेक्ट कनेक्ट कर दे, तो अब वो सी लिंक है। ये है हमारा वो सी लिंक जिसका नाम अटल सेतु है। ये एक रिक्वायरमेंट है ऐसे शहर की जो बहुत घनी आबादी वाला है, जहां पे सड़कें बहुत छोटी छोटी हैं, कंजेस्टेड हो रही हैं, ट्रैफिक हो ही रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है शहर की हर साल। तो ये एक वजह है, बहुत बेसिक, बहुत बुनियादी लोगों का वहां रहा है कि या तो मुंबई लोकल हमारी सही करवा दो, या हमें अच्छे अच्छे हाईवे, फ्रीवे ऐसे बना के दे दो। दिस इज फुलफिलिंग वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स कि हाँ, जब हमारे पास सी लिंक जैसा एक एरिया हो तो कितना अच्छा हो। अब यहां पे हम आगे बात करते हैं अपने इस आज के सीलिंग के बारे में, जिसके पास आज इतने सारा हमारे पास डेटा आया है। तो ये जो सीलिंग था, पहले तो इसकी टाइमलाइन देखो। इस प्रोजेक्ट की कल्पना करी गई थी दिसंबर 1963। आजाद हुए 10-15 साल हुए और हमने सोचा मुंबई जैसे शहर को एक ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए ताकि नवी मुंबई जो पीछे जो और अंदर अपने इंडिया में मेनलैंड में है, और मुंबई जैसे आइलैंड जो पीछे जो आगे निकल रहे हैं, कोलाबा, लोअर परेली वाले एरियाज, इनको कनेक्ट करने का कोई साधन हो। या तो लंबा चौड़ा पूरा रास्ता नाप के आओ, नहीं तो फिर ऐसा कर लो। तो कल्पना बहुत पहले करी गई, लेकिन इस प्रोजेक्ट को कई बार चालू किया गया, कई दिक्कतें आई। समुद्र में पुल बनाना, पिलर लगाना आसान काम नहीं है, ये इंजीनियरिंग मार्वल है बहुत बड़ा। अब फिर दिसंबर 2023 में इसका काम खत्म हुआ, जब शुरू होके 2018 में हुआ था लास्ट। चौथी दफे 4 अटेम्प्ट लगे, चौथी दफे जाके जब काम शुरू हुआ, फिर रुका नहीं और दिसंबर 2023 में जाके काम पूरा हो गया। अब कितना बेनिफिट है इससे कि हमारे पास ये इतना ज्यादा टाइम सेव करेगा लोगों का, और इतना ज्यादा फ्यूल बचेगा जिसकी कोई कीमत नहीं है। कैसे ये काम इतनी जल्दी हो पाया, क्या हुआ? ऑर्थोपेडिक स्टील डेक टेक्नोलॉजी, इसका यूज किया गया पहली बात तो ये टेक्नोलॉजी क्या है, मतलब इतना ऐसा नया नाम क्या है इसमें? ये टेक्नोलॉजी इंडिया में पहली बार यूज हुई है। अब इस टेक्नोलॉजी में ये होता है कि जो नेविगेशन शिप्स होते हैं, जहाज होते हैं, वो ऐसे स्टील डेक्स के नीचे से निकल के जा सकते हैं। ये फायदा है इसका। अब इसके अलावा यही एक टेक्नोलॉजी नहीं है जो यूज हुई है, दूसरी टेक्नोलॉजी है रिवर्स सर्कुलेशन ड्रिलिंग की। ये पहली बार ये भी इंडिया में हुई है। ड्रिल करना, जमीन में गड्ढा करना, खोदने की। क्या होता है रिवर्स सर्कुलेशन में, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, यू आर नॉट ए सिविल इंजीनियर, पर हमें इतना जानना है कि हाँ, क्या है इसमें नया, क्या है। तो नया ये है कि आप ये जो कॉलम्स देख रहे हो लंबे लंबे, इसमें एक तरफ से आती है हवा, दोनों तरफ, ठीक है, ये आ गई हवा। जितने जितने आपको लाल 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 दिख रहे होंगे हल्के हल्के से, अब यहां से जाती है हवा, और ये जितना नीचे जितनी भी डेबरी है, जो गंदगी है, जो मलबा है, जो नीचे से हटाना है, वो बीच में से निकल जाता है, ऊपर आ जाता है। बस दिस इन अ वेरी सिंपल टर्म्स ये पर्पस होता है रिवर्स ड्रिलिंग का, ये इसका रिवर्स सर्कुलेशन का। और यही होते हैं डबल कोन्स, डबल बैरल ड्रिल कोन्स। ये रहे वो कि एक कोन ऊपर है, एक कोन अंदर है। तो अंदर वाले कोन में से मलबा आता है नीचे से ऊपर,
और अंदर और बाहर वाले के बीच में हवा जाती है नीचे। बस ये हो गया हमारा रिवर्स सर्कुलेशन। ये हुआ है पहली बार यूज। अब क्यों यूज हुआ, क्या वजह है? सेवरी जो इस नाम में भी एक जगह आ रही है, सेवरी क्या है? सेवरी है एक लोकेशन जहां पे इस ब्रिज का एक टर्मिनल है, एक एंड पॉइंट है। अब सेवरी में क्या है? मड फ्लैट्स, यानी मार्शी एरिया है, यानी कि यहां पे ऐसे जगह हैं, ऐसे 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 मतलब हमारे वेटलैंड्स हैं कि यहां पे कई सारे फ्लेमिंगोज आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। ये वो चिड़िया हैं, वो बर्ड्स हैं जो ठंडियों में साइबेरिया से, रशिया से, सेंट्रल एशिया से उड़ते हुए यहां इक्वेटर के पास आते हैं, हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास आते हैं। और इंडिया में एक उन्होंने अपने आप से एक ऐसी जगह चुनी हुई है 2000-3000 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद, जो यहां आके अपनी ठंडियां काट के जाते हैं। हमारे यहाँ मेहमान है ये, और इनकी सुरक्षा करना, इनका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। अतिथि देवो भव। अब ये जो फ्लेमिंगोज हैं, या इनके अलावा खाली फ्लेमिंगोज नहीं है, फ्लेमिंगोज तो बस लगता है कि हाँ बड़ी चिड़िया ज्यादा अच्छी है, जो भी है सुंदर है, पर फ्लेमिंगो के अलावा और भी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं जिनका कि यहाँ पे विंटर का निवास होता है। ये इनका विंटर कैपिटल है। जब अगर नॉर्मल ड्रिलिंग होती है जिसमें बहुत बड़े से जो कहते हैं डायमंड बिट्स अंदर घुसेड़े जाते हैं पानी में, और उसके बाद ये सारा मलबा हटाया जाता है, नॉइज बहुत होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। एंड खासकर उन जानवरों को, उन पक्षियों को जो बहुत दिल के कमजोर होते हैं। कई बार हमने दिवाली पे भी देखा है, जब कोई बहुत बड़ा भयंकर पटाखा फटता है तो कई सारी चिड़ियाएं हार्ट अटैक से मर जाती हैं। ये वही चिड़ियाएं हैं, ऐसी ऐसी चिड़ियाएं जो इतने समय इतना सफर तय करके आई हैं, अब वो यहां आके देखें कि यहां तो ऐसा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्या होगा। इसी में यूज करी गई है रिवर्स सर्कुलेशन ड्रिलिंग। ये एनवायरमेंटलिस्ट का ही एक्शन था। एनवायरमेंटलिस्ट ने ही बोला कि प्लीज इसका ध्यान दिया जाए, इस पर ध्यान दिया जाए। तब हमने कहा ठीक है, बिल्कुल देंगे। अब सेवरी में ही मड फ्लैट्स जो है, यहां पे इनकी हिफाजत भी करी गई है कि यहां और कोई दिक्कत ज्यादा ना पहुंचे। यहां पे नॉइज बैरियर भी लगाए गए हैं। नॉइज बैरियर ये इसीलिए होते हैं ताकि ऐसी जो कंस्ट्रक्शन की आवाज होगी, ट्रैफिक की आवाज होगी, ज्यादा इस वेटलैंड में ना जाए। यहां पक्षियां अपने आराम से रहें, अपने जाएं, अपने आराम से फिर आएं। इसलिए यह किया गया। अब इसके अलावा क्या समुद्र के ऊपर जहां कोई अब इतना ट्रैफिक जाएगा, कुछ सुरक्षा क्या? हाँ है, बिल्कुल है। जो ये आप देख रहे हो, जो सड़क के हाईवे किनारे होते हैं, बैरियर्स होते हैं, यहां पे क्रैश प्रोटेक्शन किया गया है ताकि कभी कोई ऐसा ना हो, ऐसा कोई दुखद हादसा ना हो जाए कि कोई गाड़ी पलट के समुद्र में गिर जाए, ये ना होने पाए। तो उसके लिए क्या किया है कि हमने ऐसा क्रैश प्रोटेक्शन, ऐसे बैरिकेडिंग लगवाई है जिससे अगर कोई गाड़ी इसे टकराती भी है तो वापस सड़क पे आ जाएगी। अब ऐसा ना हो कि इसके ऊपर से पलट के निकल जाए, वो अलग बात है। अब तब अगर इस केस में अगर इस बैरियर टकराई जाती है कोई गाड़ी, तो वो उछल के पलट के अंदर नीचे समुद्र में ना चली जाए और वापस ऊपर आ जाए। ठीक है, यहीं रहे, सड़क पे ही रहे। बाद में हटा लेंगे उसको, फिर देख लेंगे और फिर तो फाइन लगाएंगे कि अगर शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। अब इसके बाद जो ये हमारा ब्रिज है, क्योंकि ये ब्रिज समुद्र के ऊपर है, तो जाहिर बात है कि यहाँ पे मानसून आएगा, यहाँ पे तेज हवाएं चलेंगी, यहाँ पे कभी ज्वार आ सकता है, जिसे हाई टाइड लो टाइड कहते हैं। तो हमें ऐसे ऐसे जो ये लाइटिंग पोल लगे हुए हैं इसके ऊपर पूरे, इनको हमने ऐसा बनाया है ताकि किसी भी मौसम में, किसी भी हवा में, किसी भी जगह पे कभी लाइट ना चली जाए। क्योंकि बहुत लंबा पुल है, 16.5 किलोमीटर तो समुद्र के ऊपर है ये पुल। मतलब अगर आप एक बार शुरू किए अगर 50 की स्पीड पे, तो आप कम से कम 5 से 7 मिनट समुद्र के ऊपर हो, जब तक आप क्रॉस नहीं करते उसे। अब ये एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल है ये भी, कि हमने सारी ऑल वेदर टेक्नोलॉजी यूज करके हमने पूरा तरीके से ध्यान रखा है कि भैया कभी ऐसा ना हो कि कोई अंधेरा हो जाए, कुछ और कोई बुरा हादसा हो जाए यहाँ पे, पता चले अंधेरे में, तो वो चीज ना होने पाए। ये उसकी टोल रेट आई है अभी नई, और ये जाहिर बात है कि 25 साल तक तो ये टोल लगेंगे। ऐसा होता है जब भी कहीं हाईवे एक्सप्रेसवे बनता है, तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर या जो भी वेंडर या जो भी मैन्युफैक्चरर होता है, जो इसमें सप्लाई करता है, इसमें सामान ये पूरा बनवाता है, तो वो क्या करता है 20 से 25 साल तक वो लीज पे लेता है सरकार से कि टोल हम कलेक्ट करेंगे ताकि इस हाईवे की मेंटेनेंस भी हो सके और हमारा प्रॉफिट हमारा निकल आए। ये एक एस्टिमेट लगाया जाता है कि हाँ, अगर 70,000 गाड़ियां जाती हैं, उसमें से इतने % जो हैं वो लार्ज व्हीकल होंगे, इतने छोटे व्हीकल होंगे, तो हमारा प्रॉफिट इतना जाएगा, हम इतने साल में ब्रेक इवन कर लेंगे, थोड़ा 5-6 साल और करके हम उसको प्रॉफिट बना लेंगे अपना, जैसा भी होगा। तो 20 से 25 साल, आमतौर पर 25 साल ही होता है, यहाँ 25 साल ही है, 25 साल तक टोल कलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद फिर नया चीज देखी जाएगी कि क्या करना है इसका आगे। ठीक है, फिर उसके बाद हो सकता है खाली सरकार टोल कलेक्ट करे। सरकार टोल कलेक्ट करेगी तो कम पैसे पे कलेक्ट करेगी। तो अभी जैसे जो कार की रेट है वो 250 रुपए है, हो सकता है 25 साल बाद अगर इन्फ्लेशन को एडजस्ट भी कर दें तो शायद फिर 250 ही रह जाए, क्योंकि 250 से बढ़ते बढ़ते 25 साल में तो ही बढ़ेगा ये टोल।
पर जब सरकार ले लेगी तो फिर सब्सिडी पे देगी। सरकार तो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है, सरकार जनता के लिए काम करती है। फिर हो सकता है कि ये रेट उस समय के हिसाब से जो होनी चाहिए थी उससे कम हो जाए। अब यहां पे हमें यह भी जानना है खाली यही अटल सेतु है क्या? नहीं, ऐसे और भी पुल हैं देश में जो काफी लंबे हैं, जो 9-9 किलोमीटर के हैं, 9.17 किलोमीटर के हैं। ये ढोला सदिया ब्रिज है और ये है हमारा आसाम में, आसाम। अब ये एक ब्रिज है दिबांग रिवर पे। दिबांग रिवर हमें पता है कहां है, AU अरुणाचल। अब इसके अलावा और भी जगह, जो महात्मा गांधी सेतु है ये हमारा बिहार में है। इसकी लेंथ है अराउंड 5.75। और ये वर्ली सीलिंग है मुंबई में जो ऑलरेडी पहले से था, इसकी तो ये तो हमारा महाराष्ट्र में हो गया। इसकी लेंथ है 5.6 किलोमीटर। सो ये थे हमारे ऐसे पुल जो अभी तक ऑलरेडी हमारे देश में है। ये चौथा लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है। अब तो खैर पांचवा हो गया क्योंकि अटल सेतु खुल चुका है। तो ये चौथा लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है। अब आप मुझे ये बताइए कमेंट करके कि देश को छोड़ के दुनिया में सबसे बड़ा सी लिंक कौन सा है, सबसे बड़ा पुल कौन सा है जो समुद्र के ऊपर है। सो विद दिस वी कंक्लूड दिस न्यूज, एंड अगर इस न्यूज पे और कुछ फॉलो अप होता है हम उसको भी करेंगे। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।